जेई मेंस का एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पीवाई को सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। दो आइडेंटिकल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है पी एंड क्यू, जिसमें आई एंड 4i करंट फ्लो हो रहा है। दोनों लूप पैरेलल है और दोनों का जो एक्सिस है वो कॉमन है। बीच में एक पॉइंट ओ है जो कि दोनों लूप से ही आर डिस्टेंस दूरी में है। इस पॉइंट में नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन निकालना है। क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन बताया गया है कि ओ पॉइंट से देखने से क्लॉकवाइज है, तो ओ पॉइंट से कोई व्यक्ति इस लूप में क्लॉकवाइज करंट देखेगा, यानी करंट ऐसे होगा, यानी इस लूप में करंट बाहर की ओर से अंदर की ओर जाएगा। और यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज देखेगा इस प्लेन में तो वो क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर आएगा, यानी ऐसे होगा। अब सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए उसके एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I_r² × r² + x² होल टू द पावर 3/2। यहाँ पे r मतलब रेडियस और x मतलब सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। सो पहले हम लोग p लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। μ0I_r² × r² + r², रेडियस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है, होल टू द पावर 3/2। μ0I_r² डिवाइडेड बाई 2 × 2 टू द पावर 3/2 r³। इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे करंट जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा अलोंग ओपी। सिमिलरली सेकंड लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0 × करंट यहाँ पे कितना जा रहा है 4i, तो 4i × r² डिवाइडेड बाई 2 × r² + r² होल टू द पावर 3/2। सो यहाँ पे भी सिमिलर आएगा, खाली यहाँ पे 4 रहेगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे करंट जा रहा है बाहर की ओर तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा राइट साइड में, यानी अलोंग OQ। यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में होगा। क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हम लोग सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे और नेट वैल्यू निकाल लेंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा इन दोनों का माइनस, ये बड़ा है तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा ऊपर में, बाकी का टर्म सेम है, खाली यहाँ पे 4i है, यहाँ पे i है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 μ0I_r² बाई 2 × 2 टू द पावर 3/2 2 × 2 टू द पावर हाफ इंटू r³। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 μ0I_r², यहाँ पे आ जाएगा 4√2 r³। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल डायरेक्शन इसके हिसाब से होगा क्योंकि ये पावरफुल है, तो OQ डायरेक्शन में होगा अलोंग OQ। सो इसको हम लोग टुवर्ड्स Q भी लिख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम लोग बिना पेन पेपर यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूला को गौर से देखें तो यहाँ पे पहला लूप और सेकेंड लूप दोनों के केस में बाकी का टर्म फिक्स रहेगा, x की जगह में r आएगा, खाली डिफरेंस क्या रहेगा, इस केस में i आएगा, इस केस में 4i आएगा। अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जब माइनस करेंगे तो ऊपर में 3 आएगा, वहां पे एक ही टर्म है जिसके ऊपर 3 है और उसका डायरेक्शन Q है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।